अभी जो रिसेंटली स्पेशल सीएसएस में एक ऐसे आया, वुमन इज़ नॉट नो मैन, ये वैसे तो एक नावल है जो एतफ रूम ने लिखा, जो पैलेस्टीनियन माइग्रेटेड एक वुमन थी, अमेरिका में जाके बसी और उसके बाद चूँकि उन्होंने भी ऑपरेशन देखा था जो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन था और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से वो अमेरिका में आई। अमेरिका एक बड़ा लिबरल सी सोसाइटी, और अपनी जो बेटियां हैं या अपनी जो बहुएं हैं उन्होंने भी वैसे ही उनकी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दिया कि आपने मर्दों के साथ कैसे रहना है। तो इस ऐसे को हम कैसे लेके चलेंगे, क्या मैसेज है इसके अंदर, क्या थीम है? तो थीम तो वही है जो हम हमेशा से सदियों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि वुमन इज़ नो मैन। जो सोसाइटी ने असाइन किए हैं रोल्स वुमेन को, वो मैन से बिल्कुल डिफरेंट है, और वही हकीकत है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का ये बताना होता है कि वुमन को हमेशा पेशेंस दिखानी चाहिए और मर्द हमेशा अग्रेसिव होता है। औरत को अपने आप को बचा के रखना चाहिए और मर्द हमेशा ज़रा ताड़ू होता है। ये मर्द की खासियत है कि वो देखता है, लेकिन औरत की खासियत है कि वो शर्मो हया में लिजी रहे, वो नज़रें झुकाए। मर्द को नज़रें झुकाने की आदत नहीं है, क्योंकि मर्द है, उसको लुभाओ ना। तो वुमन इज़ नो मैन का मतलब यही है कि जो ऑपरेशन सोसाइटी ने, जो मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है, उन्होंने जो असाइन किए हैं रोल्स वुमेन को, जो कि ऑपरेस्ड रोल्स हैं, उनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपने हैंड डाउन करना है। आपने अपनी बच्चियों को या अपनी बहुओं को सिखाना है कि किस तरीके से मर्दों के साथ रहना है। आपने जब किसी के घर में जाना है तो फिर आपकी लाश ही वापस आए, डोली जाएगी तो लाश वापस आएगी। वैसे तो ये एक हिंदू कॉन्सेप्ट है जो कि इस्लाम में तो मौजूद नहीं है, और लिबरल सोसाइटी के अंदर भी ये मौजूद नहीं है कि अगर कोई खामंद, कोई बदमाश निकल आता है, कोई कुत्ता बिल्ला निकल आता है, तो आप उसको छोड़ के आ भी सकते हैं, आप कुट्टे ना खाएं, आप उसके हाथों फौत ना हो जाएं। लेकिन हमें ये सिखाया जाता है इस ऐसे के मुताबिक आपने क्या लिखना था, कि एक औरत को सिखाया जाता है कि आप मर्द नहीं हो भाई, सारी बेइज्जती आपके साथ लिखी हुई है, आप डिसऑनर लेके आओगी अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की। मर्द के साथ सारी ऑनर है, सारी इज्जतें हैं, ये बताया जाता है। मर्द ज़रा मस्कुलर होता है, कंपैटिटिव होता है, औरत थोड़ी सी डेलिकेट, पीसफुल होती है। औरत वो सारे काम करती है, यानी घर के काम करती है और अपने आप को सबमिसिव रखे मर्द के सामने। मर्द बाहर जाके कमाएगा, अर्न करेगा, तुमने फाइनेंशियली डिपेंड करना है उसके ऊपर, तुमने उससे मांग मांग के खाना है। तो ये जो सारी ऑपरेशन सिखाई जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसी को तो बोलते हैं वुमन इज़ नो मैन। कौन से थीम के ऊपर सिखाई जाती हैं कि भाई तुम औरत हो, तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो, मर्दों जैसे कपड़े मत पहनो, मर्दों की तरह इस तरह से अग्रेसिव मत हो, मर्दों की तरह तुमने अपनी जो है ख़ुद से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरफ नहीं जाना, अगर जाओगी तो अच्छा नहीं समझेगी सोसाइटी हमारी। और फिर उस पे आप नेचर का इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप कहते हो कि ये रिलीजन में खुदा ने ये रोल्स असाइन किए हैं कि तुमने बच्चे पैदा करने हैं, तुमने उनकी खिदमतें करनी है, तुमने उनको रेस करना है, और करके तुमने मर्दों के हवाले कर देना है, और तुमने बच्चे पैदा करते जाना है जब तक कि लड़का पैदा नहीं होता। क्योंकि लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लड़का है तो तुम्हारी सेफ्टी है, तुम सिक्योर हो अपने घर के अंदर। ये जो सारी, और अगर बेटा दिया तो वो फिर आगे ब्लड लाइन को कैरी करेगा, नस्लों को चलाएगा, तुम्हारे खामंद की जो फैमिली है उसकी नस्लों को चलाएगा। बेटियां दी तो तुम अपने, ये तुम्हारा कसूर है, बेटा हुआ तो उनकी सारा उनके वो प्राउड फील करेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुआशरा सिखाता है वुमन को कि तुम भाई मर्द नहीं हो, तुमने ये सारी चीज़ें करनी है। अभी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हो कि सोसाइटी असाइंस रोल्स टू वुमेन बेस्ड अपॉन जनरेशनल मिथ्स
और वो क्या है? that they are not men, that God has confined their roles to bearing, raising and tending to children, that they must stay at home, that they are inferior to men, that they are left with one choice. There is only one choice left with them, and that is subjugation to man's authority. Their sole purpose of their lives is patience against man's aggressive behavior. ट्रेडिशनल सोसाइटी इन्फोर्सेस द सेल्फ मेड वैल्यूज। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो सेल्फ मेड वैल्यूज को इन्फोर्स करती है वुमन के ऊपर कि भाई तुम मैन नहीं हो, और आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही सोसाइटी आगे हैंड डाउन करती जाती है अपनी बेटियों को, बल्कि माएँ ही अपनी बेटियों को वो सिखाती हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से इस सेटअप के अंदर ऐसे गुंज चुकी होती हैं कि वही अपनी बेटियों को सिखा रही होती हैं कि तुमने क्या करना है भाई, यू डोंट नीड एजुकेशन, तुमने कौन सा जाके जो नौकरियां करनी है, तुमने कौन सा को कारोबार संभालना है, तुमने तो पराई घर में चले जाना है और वहां पे तुम्हारा मर्द जो है वो कमाएगा, इसलिए तुम्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम फाइनेंशियल लिबरेशन को सीख करो? तो अच्छा ही नहीं समझा जाता हमारे माशरे में कि दे सीक फाइनेंशियल लिबरेशन, लिबर्टी। दे मस्ट फेस फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज ऑफ मैन पेशेंटली। अगर मर्द कोई गंद कर भी जाता है, कोई गाली दे भी जाता है या कोई कुट वुट लगा भी देता है, तो पेशेंस, घर ऐसे बनते हैं, पेशेंटली बनते हैं। That their marriages are always arranged, that they have no choice of love, कि भाई मोहब्बत शोहब्बत तुम लोगों का काम नहीं है, तुम्हारी मैरिजेस अरेंज्ड होती हैं। अच्छी बच्चियां जो है सर झुकाकर अपने वालिदैन का हुक्म मानती हैं, क्योंकि लड़कियों की जो मोहब्बत शोहब्बत है वो हमारे मुआशरे के अंदर अच्छी नहीं समझी जाती। हाँ, मर्द मोहब्बत करे तो अच्छा भी लगता है भाई। They must repeatedly bear children until they have a son, because daughters are burden and son brings honor. क्योंकि woman is not man भाई, औरत तो नहीं है ना मैन, औरत मैन नहीं है। कैसे जी? मैन इज अग्रेसिव, वुमन मस्ट शो पेशेंस, वो तो पेशेंस दिखाती है। मैन मस्ट अर्न, वुमन शुड डिपेंड, वुमन को उसके ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन इसका आप एंटी व्यू भी दे सकते हैं आप। इसके बाद जब आपने बताया कि हमारा मुआशरा कौन कौन से रोल्स असाइन करता है, कौन कौन सी मिथ्स बनाई हुई हैं हमारे मुआशरे ने सिर्फ और सिर्फ वुमन को अप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, एक मिसोजिनी किस्म की या मिसोजिनिस्टिक किस्म की सोसाइटी है हमारी, तो उसमें एंटी व्यू क्या बनेगा कि बैलेंस्ड वर्ल्ड विमेन एम्पावरमेंट के बगैर नहीं हो सकती है। वुमन को इक्वल राइट दिए बगैर बैलेंस नहीं हो सकता। अगर आदमी अग्रेसिव है तो पूरी दुनिया जहन्नुम में चली जाएगी, वायलेंट हो जाएगी, तबाही मच जाएगी। औरत स्टेबिलिटी उसकी नेचर में लेके आती है, क्योंकि अगर वो अग्रेसिव है तो ये पेशेंस है, अगर वो मस्कुलर है तो ये पीस है, अगर वो कंपैटिटिव है तो ये शुक्र करती है। तो दोनों मिल के एक बैलेंस्ड, आपको किसी हद तक कंपटीशन भी चाहिए, लेकिन साथ में ब्लाइंड कंपटीशन और ब्लाइंड वायलेंस ये आपका बेड़ागर पूरे मुआशरे का भी कर सकती है। आपको बैलेंस चाहिए उसके साथ। तो वुमन ब्रिंग्स ऑल दैट बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द नेचर, यूनिवर्सल नेचर। तो इसलिए आप एंटी व्यू भी इसका दे सकते हो कि भाई इस तरीके से है। आगे हम होप बताएंगे कि कैसे वुमन जो है ये जो असाइंड रोल्स हैं, जो सोसाइटी के असाइंड रोल्स हैं, उसको किस तरीके से तोड़ रही है और कैसे वो आगे निकल रही है। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती जा रही हैं, वो मैन को भी compete कर रही हैं। जैसे जैसे जॉब कोटा निकलता जा रहा है, वैसे वैसे वो जॉब्स में आके बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। कम से कम इतना तो अच्छा परफॉर्म कर रही है जितना मर्द कर रहा है। अगर वो स्पोर्ट्स वुमेन बन रही हैं तो वो इतना ही अच्छा खेलती हैं या इतना ही स्टैमिना दिखाती हैं जिससे मैन दिखाता है। तो इस तरीके से वो जो सोसाइटी में मिथ्स बनाई थी, वो जो स्टीरियोटाइप्स बनाई थी कि औरत मर्द नहीं हो सकता, औरत ठीक है मर्द फिजिकली नहीं बनना चाहती है, वो तो डिफरेंस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं बनना चाहती है, वो नेचर नहीं, लेकिन उस जैसी सारी जो जिस बेसिस के ऊपर मर्द को जो शाबाश मिलती थी माशरे में, वो सारे काम आज कर रही है, अपने राइट्स को गेन कर रही है अपनी मेहनत के ज़रिए से। इस तरीके से वो इन सारी मिथ्स को तोड़ रही है। तो इसका मतलब अभी भी ये नहीं होगा कि वुमन इज नॉट एस्पायरिंग टू बिकम मैन।
हाँ, वुमन एस्पायर्स टू बिकम इक्वल टू मैन, क्योंकि वुमन कैन डू ऑल दोज थिंग्स विच मैन कैन डू। ये आपने ऐसे में लिखना था भाई, मतलब ऐसे में इसी तरीके से लिखेंगे तो आपकी कहानी चलेगी, और ये थीम था उस ऐसे का। और सीएसएस में जब आपने जेंडर इक्वालिटी या जेंडर बेस्ड एसेस को अटेम्प्ट करना है तो ऐसे ही बयान करना पड़ेगा, चाहे आप कितने मर्जी मिसोजिनिस्टिक हो, चाहे आप इन आइडियाज़ को मानते हो नहीं मानते हो, आपने ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। डॉन के कॉलम्स पढ़ा करें, ख़ास तौर पर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, या इसी तरह से डिफरेंट दूसरे सोर्सेस से थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली आपको चलना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, या तो फिर आप ऐसे इसको अटेम्प्ट ना करो, बिल्कुल भी हाथ ना लगाओ अगर आपका जहन जो है खुला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।